कोई भी इल्जाम हो जाए आप वो पाकिस्तान पे लगाते हो, ठीक है ना। 26/11 हुआ, उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगाया, ठीक है। पाकिस्तान ने कुलभूषण को पकड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान ने कुलभूषण को उसके प्रॉपर एविडेंस तक दिए। बात ये होती है, आप हवाई बातें ना करें, आप हमें प्रॉपर एविडेंस दें तो हम माने। पाकिस्तान और इंडिया दो नेबर्स हैं और दोनों का कल्चर बहुत ज़्यादा सेम है। हमारी लैंग्वेज, हमारा सारा कुछ सेम है, मगर बात आ जाती है जब एक दूसरे को हम ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली आज हम पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ पर भी राय लेंगे कि अगर 26/11 की बात की जाए, मुंबई में जो बहुत बड़ा अटैक हुआ था ताज होटल के अंदर, उसकी वजह से पाकिस्तान के और इंडिया के जो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नजर आई, एंड वहाँ के जो लोग थे, बहुत सारी कह लें कि जो इनोसेंट जाने थी, उन्होंने कह लें कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोए। और स्पेशली यही मेन वजह नजर आती है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसको भी खराब होते हुए दिखाया गया है। क्या लगता है कि अगले साल इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ कदरे बेहतर नजर आएंगे, टेररिज्म कंट्रोल होगा? क्योंकि इंडिया की मेन बात हमेशा ये होती है कि पाकिस्तान अपने टेररिज्म को कंट्रोल कर ले, टेररिज्म को रिमूव करे, तो हम पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया दो नेबर्स हैं और दोनों का कल्चर बहुत ज़्यादा सेम है। हमारी लैंग्वेज, हमारा सारा कुछ सेम है, मगर बात आ जाती है जब एक दूसरे को हम ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली हमारे बॉर्डर पार से जब चीज़ें आती हैं तो फिर हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की और इवन कि उसने काफ़ी ज़्यादा बढ़के भी मारी और कामयाब भी रहा, ठीक है। मगर जब भी वार गई, पहले 2019 में देख लें, अभी मई का देख लें, आप वाक़या देख लें, उसमें ये हुआ है कि उसमें पाकिस्तान ने स्पेशली इंडिया को धोया है, ठीक है। इंडिया नो डाउट एक बहुत अच्छी कंट्री है और उसकी बहुत बड़ी इकॉनमी है, मगर वो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि इस वजह से पाकिस्तान में अगर इसकी इकॉनमी को हम देखें, नो डाउट हमारा पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, मगर हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं या हमारा डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अमेरिका ने पाकिस्तान से हेल्प ली जाने के लिए, ठीक है। चीन, रशिया, सारा कुछ है। पाकिस्तान एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारी इकॉनमी के लिए, और सॉरी, एक खित्ते के लिए, पूरे खित्ते के लिए एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। मगर इंडिया वालों को ये चीज हजम नहीं होती, सही है ना। इसलिए इसलिए ये चीजें ये इंडिया वालों को ये चीज हजम नहीं होती है। बेसिकली अगर उनकी साइड की तरफ भी देखा जाए तो हाँ, बात वो सही करते हैं कि नो मगर डाउट एक्चुअली फोर्सेस की मगर आपने बात की, दे आर ऑन द टॉप, लेकिन टेररिज्म को काउंटर करना मगर बेसिक। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये बात चल रही है प्रॉक्सीज पे, बात चल रही है, ठीक है ना। अब ये सारा कुछ हो रहा है अफगानिस्तान के थ्रू, हो रहा है हमारा ईरान के साथ हो रहा है, ठीक है। अब कोयटा में पहले टैक्स हुए, अफगानिस्तान के थ्रू हो रहे हैं, अमेरिका चला गया हुआ है, मगर हम ये सारे नेबर्स हैं। हम आम आवाम जो है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, ठीक है। हमारा बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आम बंदा जो है इधर बिजनेस नहीं कर रहा, हमारी इंडस्ट्रीज मूव हो जाती है और सारा कुछ जो है हमारा मूव हो जाता है, मगर ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही। अगर हम देखें 2025 में पहले था, ठीक है, मिड में हमारे फिर आया, उसके बाद टेररिज्म बढ़ रहा है। इसमें नो डाउट कि इसमें ये नहीं है कि हाँ अभी हम सुकून में बैठ रहे हैं या नहीं है। इसके लिए हमें जो फॉरेन पॉलिसी है, बोथ साइड से, एक साइड से नहीं, बोथ साइड से इनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान कभी भी अग्रेसिव नहीं रहा। मैं ये बात मतलब कह देता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी अग्रेसिव नहीं रहा, ना ही हम डिफेंसिव पोजीशन में होते हैं, हम अपने आप को डिफेंस कर रहे होते हैं। अग्रेशन जो होती है वो आउट ऑफ बॉर्डर होती है या बॉर्डर से बाहर हो रही होती है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो नेबर्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को इतना लाइट ना लें, इतना पाकिस्तान को हल्के में ना लें, ठीक है ना। अगर आपके पास, अगर पाकिस्तान चुप बैठा हुआ है, इसलिए ये है कि आप इनको टेबल टॉक पे बात करें, आप टेबल पे बात करके, ताकि टेबल टॉक का मुद्दा मैंने स्टार्ट में जैसे कि बताया जी जी कि वो कह रही है कि ठीक है आप टेररिज्म को कंट्रोल करें, दहशतगर्दी बेसिकली हो ही पाकिस्तान से रही है, जबकि पाकिस्तान खुद टेररिज्म से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। जी जी आप अपने खत्ते का चेकआउट कर ले, आप केपीके को देख लें, आप बलोचिस्तान को देख जी लें, जी हम आर्मी लड़ रही है जी वहां जी पर कि किसी ना किसी तरीके चले जो टेररिज्म है एरेडिकेट हो किसी तरीके से, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो फिर इस मुद्दे को हटाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि बेसिक अगर एशिया में देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान ज्यादा टसल आउट नजर आते हैं आम लोगों को, और टेबल टॉक दूर की बात है, ये तो देखना गवारा नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कहते नहीं होते पंजाबी में एक मशहूर कहावत है कि चौधरी जो होता है ना वो बनना इतना आसान नहीं होता। अब
बॉर्डर पार से वो कह रहा है बंदा कि मैंने चौधरी बनना है, ठीक है ना, मगर जो दूसरा बंदा है ना पाकिस्तान है, वो कह रहा है कि भाई इतने मतलब कि हम ऐसे नहीं है, अगर आप हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये नहीं है कि हम आपका गिरबान नहीं पकड़ेंगे, हम भी मतलब करते हैं, मगर इसमें देखें आप कोई भी इल्जाम हो जाए आप वो पाकिस्तान पे लगाते हो, ठीक है ना, 26/11 हुआ उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगाया, ठीक है। देखिए, आज इंडिया के अंदर कह लें कि पूरा जी जी एक पीस वॉक नजर आया 26/11 की बात की है जी जी ताज होटल की, तो उसमें भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को काफी हाईलाइट किया जाता जी है, जी। तो इस पर अब बेसिक ताल्लुकात ही खराब यहाँ से हुए हैं। नहीं देखिए 26/11 हुआ है, ठीक है, मगर उस पे इंडिया कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं दे सका, कोई उसके वो प्रॉपर जो है वो एक मनगढ़ंत कहानियां उसने गढ़ी है, बस वही है, उसके ना उसने कोई प्रॉपर एविडेंस दिया है ना कुछ दिया। पाकिस्तान ने कुलभूषण को पकड़ा है, ठीक है, पाकिस्तान ने कुलभूषण को उसके प्रॉपर एविडेंस तक दिए। बात ये होती है आप हवाई बातें ना करें, आप हमें प्रॉपर एविडेंस दें तो हम माने। एक जैसे आम अजमल के साथ प्रॉपर एविडेंस नहीं, प्रॉपर उसका देख लें, आप चेक कर लें, उसका प्रॉपर एविडेंस कभी भी नहीं आया कि हाँ अभी किस तरह से है क्या है। 26/11 हुआ है, इन्होंने सारा मुद्दा अभी ये जो पीछे पनामा में हुआ था सारा वो भी इन्होंने हम पे डाला। कोई भी बात हो जाए, एक उनका एक मच्छर भी मर जाता है ना तो वो भी पाकिस्तान पे डालते हैं। अब ये नहीं, अब ये इनका तो वतीरा है ना काम करने का कि हाँ अभी अपने इलेक्शन हो या कोई भी चीज हो उसके लिए ये अपने ऊपर ले मतलब कि उन्होंने अपनी उनका मेन है ही ये मुद्दा कि हाँ अभी पाकिस्तान को नीचा दिखाओ, पाकिस्तान को उनको कहो कि हाँ जी ये हमने इधर से टेररिज्म हो रहा है, हम इनको काउंटर करते हैं और ये जी अपने इलेक्शन जीतते हैं। उनको कोई और काम ही नहीं आता, ठीक है, ये चीज़ है। 26/11 जो है वो 26/11 टोटली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ठीक है, जो पाकिस्तान पे इन्होंने लगाया और इसके अलावा कुछ नहीं था। जाने मरी हैं उस कह लें कि इंसिडेंट नो के डाउट, दौरान। इसमें इसमें देखें कसूर अवाम का ही होता है, ठीक है ना, कसूर अवाम का ही होता है। वो कहते नहीं है कि हाथियों की लड़ाई में जो नुकसान है ना वो खेतों का ही हो रहा होता है, ठीक है, हम गरीब अवाम ही पिसती है। दोनों मुल्क की फॉरेन पुलिस को यही चाहिए कि आप बैठें, बैठ के एक सोचें, ठीक है, पाकिस्तान को मैं फिर अगेन वही बात करूंगा कि पाकिस्तान को इतने हल्के में या इतनी लाइट में ना लें कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि हाँ भी हम ऐसे करें तो ऐसे हो जाए, ऐसे करें तो ऐसे हो जाए। हमारा डिफेंस माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। हम देखें पाकिस्तान ने, आप टेररिज्म को रोक नहीं सकते, फोर्सेस जितनी भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, आईबीओज होते हैं, आपके ऑपरेशंस होते हैं, वो काउंटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मगर आप टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ जब आप डायरेक्ट हिट कर रहे होते हैं तब हम आपको उसमें फिर रोक सकते हैं, सॉफ्ट रिस्पॉन्स टारगेट देते हैं, retaliate रिस्पॉन्स करते रिटेलिएट कर सकते हैं। सॉफ्ट टारगेट तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, अगर पाकिस्तान करना चाहे तो क्या कितनी जगह है, ठीक है ना, कर ले। पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा है इंडिया है, और इंडिया की आर्मी इस पोजीशन में नहीं है या उनके इंटेलिजेंस इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको कंट्रोल कर सकें या उनको काउंटर कर सकें। जी हैं। उनकी इंटेलिजेंस वाकई इस पोजीशन में नहीं है। नंबर 5 पे रॉ आती है, नंबर 8 पर आईएसआई आती है। नहीं देखें, रॉ और आईएसआई आप जितनी मर्जी नंबरिंग कर दें, मगर आप देखें ना कि अभी जो रिसेंटली आपने आपकी जो 9 मई का हुआ है, ठीक है ना, उसमें कैसे जहाज गिरे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी इंटेलिजेंस का ही था ना। ये एक मतलब कि हमारे यहाँ जो भी हमने साइबर वारफेयर किया या जो भी था ये हमारी इंटेलिजेंस का था, और उनकी इंटेलिजेंस का फेलियर था कि वो उस वक्त तक उधर तक पहुंच नहीं सके, ये चीज़ है, तो और ये हमारी आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज देखिए वेस्ट मजे में है, एशिया लड़ाई पे लड़ाई हो रही है, लड़ाई पे लड़ाई हो रही है, एंड वो मजे ले रहे हैं वहां बैठ के। देखें आने वाले दिनों में मैं तो वेस्ट, अब अमेरिका जो है वो उलझा हुआ है यूक्रेन के वार में, ठीक है ना, अफगानिस्तान से निकला है, अब उसको गुस्सा ये भी है कि हाँ अभी अगर अफगानिस्तान से मैं निकल के गया हूँ तो इसने मुझे कोई असला वगैरह या उधर से नहीं निकालने दिया, या इस तरह से हुआ है। क्योंकि आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के भी बयान आपने देखे होंगे। उनको तो कह रहे हैं कि वो पता हाँ नहीं जी, तो सुबह कुछ और शाम को कुछ और। इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान को उलझाए रख रहा है। ये प्रॉक्सीज वार होती हैं, अब हर बंदा हर कॉमन पर्सन ये चीज़ को समझ रहा है कि ये गेम कैसे चल रही है और कैसे प्ले हो रही है, ठीक है ना। तो अमेरिका का इंटरेस्ट तो इसी में है कि वो अपना बेचे, असला बेचे। अब F-35 है। की हम्म, सबसे बड़ी जो डिफेंस डील है अभी इंडिया के साथ हुई है, हाँ और पाकिस्तान के साथ वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत यही तो चीजें हैं ना, उसने तो अपना वेपन असला बेचना है, असला बेचना है। वो तो उसने तो अपने डॉलर खड़े किए हैं, ठीक है, और डॉलर खड़े करके साइड पे हो गया। एट द एंड जो आपका होगा मतलब कि लड़ाई तो पाकिस्तान और इंडिया की होनी है ना।
और असला लगेगा तो वो इंडिया से और अभी करेंगे। भी इंडिया अपने डिफेंस को इतना मजबूत कर रहा है कि 93 मिलियन डॉलर का जो जेवलिन मिसाइल है वो खरीदा है इंडिया ने अमेरिका से। देखिए और हम किस खुशी में कहते हैं कि ट्रम्प हमें बड़ा सपोर्ट कर रहा है। देखें वो ट्रम्प की ये देखें ये उसकी भी प्रॉक्सी है, ट्रम्प की भी। वो बड़ा शातिर बंदा है, ठीक है। उसने तो इधर से भी पाकिस्तानियों को भी हल्लाशेरी दी हुई है कि हाँ अभी आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपके साथ हूँ। और इंडिया के साथ वो खुफिया मायदे कर रहा है, ठीक है ना। ये तो आप ये तो नहीं ना हो सकती कि आप उसके साथ भी हों और उसके साथ भी हों। ये तो चीजें पता चल वो तो जाती दो हैं। कश्तियों में सवार है। हाँ जी, 2 कश्तियों में सवार नहीं, वो बहुत सियाना बंदा है ट्रम्प, ठीक है ना। उसने अपनी इकॉनमी, अमेरिका की इकॉनमी भी तो स्ट्रॉन्ग करनी है ना। वो बात है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान को कह रहा है। देखें उसने पाकिस्तान को शाबाशी इसलिए दी है कि हमारी फोर्सेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। उसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ सारे इदारों को, इंक्लूडिंग हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी, पाकिस्तान फोर्सेस को भी, जिन्होंने, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मतलब कि उसी वजह से हुआ है। तो अभी वो ट्रम्प उनको अप्रिशिएट कर रहा है, पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहा है, इंडिया को कह रहा है ये भी ले लें, ये भी ले पाकिस्तान लें, का ये भी ले लें। इंडिया को इंडिया को असला असला बेच रहा है। इंडिया को असला ये दे रहा क्या पॉइंट है। है, इंडिया को असला, क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी भी तो स्ट्रॉन्ग है, वो डबल पॉलिसी कर रहा है। वो कह रहे हैं हाँ, कि 1.5 बिलियन की आबादी को असला बेचो और बिल्कुल। जो 25 करोड़ की आबादी है उसको पीछे रेड बत्ती देखिए के लगाओ। आप अगर हिस्ट्री पढ़े ना तो आप 1965 की वार देख लें, ठीक है। उसमें भी इंडिया ने यही काम किया था, पाकिस्तान को हौसला दिया, ठीक है। उसके साथ पाकिस्तान को ये कह दिया कि हाँ अभी ये इस तरह से आपको हौसला दे रहा है, मगर उसने इंडिया को भी सप्लाई किया था। ये आप हिस्ट्री उठा के देख लें, सारा कुछ इंडिया सॉरी अमेरिका का काम ही यही है, उसका और कोई काम नहीं है। उसने अपना असला बेचना है, उसको ये नहीं कि हाँ भी ये मतलब कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है। इंडिया के साथ उसके टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। 25 साल ट्रेड के कह लें कि एक अच्छा हाँ, रिलेशनशिप नजर बिल्कुल आता है। बिल्कुल। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया की बहुत बड़ी मतलब कि एक्सपोर्ट्स है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। मगर पाकिस्तान को हल्के में वो ले रहे हैं, वो इतना हल्का पाकिस्तान है नहीं जितने हल्के में वो ले रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, मगर जो टेररिज्म अब बढ़ रहा है ना, ये इंडिया अब हल्लाशेरी दे रहा है अफगानिस्तान को, ठीक है ना, कि हाँ भी आप आगे हो, आप आगे हो तो हम आपके पीछे हैं, आपके इंडिया असला खरीद रहा है ट्रम्प से लेकिन इंडिया हल्लाशेरी दे रहा है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बिल्कुल बिल्कुल ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है। और इसी तरह से ये वार जो है ना वो चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान की अगर इकॉनमी हजम नहीं होगी, इंडिया को देखे ना जिस तरह से आपस में घरों में लड़ाइयाँ होती हैं या नेबर्स की हमसायों में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, कोई किसी को खाता देख नहीं सकता। इसी तरह कंट्रीज की नहीं होती हैं कि कोई लेकिन खाता इंडिया देख की नहीं इकोनॉमी तो डेफिनेटली बहुत आगे है। जी जी। मगर पाकिस्तान भी माशाल्लाह आगे जाए अगर टेररिज्म कंट्रोल हो जाए पाकिस्तान का। मगर आबादी पाकिस्तान की अब देखें कि बस हमें ज्यादा उसकी जितनी आबादी कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बात ही नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली हमें पॉलिसीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। डिफेंस के नो डाउट पाकिस्तान का डिफेंस बहुत अच्छा है, मगर हमें अपनी पॉलिसीज को थोड़ा हम सा जो खरीदते हैं वो बताते नहीं है। नहीं, हम जो बनाते हैं वो बताते नहीं है, जो खरीदते हैं वो भी बताते नहीं है, जो बनाते हैं वो भी बताते नहीं, हम एक्चुअली परफॉर्म करके दिखाते हैं। हाँ ये चीज है। ओके। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए तो टेररिज्म को काउंटर करना इंतहाई मुश्किल है बट स्टिल पाकिस्तान इज ट्राइंग। एंड अगर इंडिया की बात की जाए तो 26/11 एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो कि भारत के अंदर नजर आया, मुंबई उनके सपनों के शहर के अंदर। उसके लिए भी कंडोलेंस पाकिस्तानी अवाम ने दी है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है